एंड कभी या कभी टाइम मिलेगा तो 42 मिनट्स का प्रेजेंटेशन जरूर जरूर देखिएगा और सुनिएगा. सो दैट वाज देयर. नंबर 2, डॉक्टर कलाम ने वो रिसर्च के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया. नंबर 2, स्ट्रेस का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है. स्ट्रेस इज इक्वल टू आउटर प्रेशर डिवाइडेड बाय द इनर कोपिंग एबिलिटी. तो आउटर प्रेशर, अक्सर लोगों को लगता है आउटर प्रेशर थोड़ा कम होगा तो मुझे तनाव कम होगा. दैट्स अ गुड वे ऑफ थिंकिंग. बट यूजुअली जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है तो आउटर प्रेशर बढ़ता जाता है. तो देयर इज वन ब्यूटीफुल वे इज टू वर्क ऑन योर इनर कोपिंग एबिलिटी. आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना बहुत बहुत जरूरत है, प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना बहुत जरूरत है. तो फिर 3 डायमेंशनल ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल जो डीआरडीओ का रिसर्च बताता है, एक्सरसाइज, डाइट एंड मेडिटेशन. सो नाउ वी आर स्लोली एंटरिंग इनटू द मेडिटेशन फेज. अच्छा, कल का जो लास्ट स्लाइड था वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड देन वी विल टेक ऑफ फ्रॉम हियर. राइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट टाइम. Are you able to see the slide? Yes, yes. Okay, done. So this is where the last slide was all about. It was all about spirituality and meditation. Right? Okay, और ये हम लोग का लास्ट स्लाइड था कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो एक आर्किटेक्ट होना जरूरी है, इंजीनियर होना जरूरत है, द एग्जीक्यूशन टीम, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है दैट्स द ओनर. भाई किसके लिए आप घर बना रहे हो? ओके. तो अभी जब हम आईवीएफ की जब हम बात करते हैं या आईयूआई की बात करते हैं, क्योंकि दैट इज अवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. ओके, सो architect are the parents, the engineers are the IVF consultants, the execution team is the entire IVF team. The most important question is who is the owner, right? और यहाँ पे जो राजयोग जो मेडिटेशन स्टार्ट होता है, it begins with राज प्लस योग. राज मीन्स द रहस्य, द सीक्रेट. तो ये वाला स्लाइड हमारा लास्ट स्लाइड था कि हम लोग कोविड के पहले जब एक दूसरे से मिलते थे तो बहुत प्यार से पूछते थे हाउ आर यू. बट पोस्ट कोविड सिचुएशन व्हेन वी स्टार्टेड वेयरिंग मास्क, वी डोंट आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, वी एक्चुअली आस्क द क्वेश्चन हु आर यू. आप कौन हो? तो टू नो दाई सेल्फ इज एजुकेशन. अपने आप को जानना ही शिक्षा है. तो जब भी आप किसी से पूछते हैं आप कौन हो, usually they start with the name, their pose, the designation, caste, creed, gender, religion, country, etc., etc. तो एक होता है मैं और दूसरा होता है मेरा, I, and number 2 is the mine, मेरा. मेरा नाम ये है, मेरा धर्म ये है. राइट, एंड स्लोली मेरा मेरा बोलते 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 मेरा शरीर. मैं शरीर नहीं बोलता हूं, मेरा शरीर, माई बॉडी, माई हैंड, माई हेड इज ओके, माई हैंड्स आर ओके, माई बॉडी इज फीलिंग गुड. माई 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 मीन्स आई कुछ अलग है. राइट, ये सेल्फ को यूजुअली सब जगह जानना बहुत बहुत जरूरी होता है. लेकिन आईवीएफ आईयूआई में इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द ओनर जिसके लिए घर बन रहा है. सिंपल भाषा में जस्ट इमेजिन करिए, अ पर्सन इज वॉकिंग अलोंग द रोड, ही इज मेट विद एन एक्सीडेंट. तो लोग पकड़कर उसको डॉक्टर्स के पास लेकर आते हैं. डॉक्टर्स कहते हैं ब्रिंग द पेशेंट इन. डॉक्टर्स उन पर ऑपरेट करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ब्रॉट लेट, ही इज डेड. तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट. सो व्हाइल कमिंग इट्स अ पेशेंट, व्हाइल गोइंग इट्स जस्ट अ बॉडी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड द बॉडी. Suppose one person has got very good feelings about the society. He says, after my death, I'll donate my cornea, I'll donate my heart, I'll donate my kidney, writes a will paper and passes off. Immediately, there's a biocompatible human system. ये कॉर्निया इस शरीर में नहीं देख पाते, लेकिन उस कॉर्निया को निकालकर आप दूसरे शरीर में फिट करो तो देख पाता है. यहां दिल कोई काम नहीं कर रहा है. आपने दिल को ओपन हार्ट सर्जरी में यहां प्लेस कर दिया तो दिल धड़कने लगा. Kidney is not doing any work here. You do a kidney transplant, the kidney is able to do all the function that a kidney is supposed to do. $1 million question, why doesn't it do here?
हॉट आयरन बॉक्स जिससे मैं प्रेस करता हूँ, आई टच इमीडिएटली, आई रिमूव माई हैंड, व्हाई? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग, सिग्नल टू माई ब्रेन, बट आफ्टर डेथ द होल बॉडी इज कंसाइन्ड इनटू फ्लेम्स। उफ तक नहीं करती है, क्यों नहीं करती है? And that is what is very, very important for us to understand, right? 28 years before when I came to the Brahma Kumaris Vidyalaya, तो मुझे एक स्लाइड दिखाया गया था एक फोटो के हिसाब से, है ना? सो वो मेरा द फर्स्ट क्लास ऑन स्पिरिचुअलिटी था, तो मैं वो आपको स्लाइड वैसे का वैसे ही दिखाता हूँ। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह ये शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, ड्रॉप अ लाइन फ्रॉम हियर, मीटिंग पॉइंट हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में एक पॉइंट ऑफ लाइट। वैसे भी हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं ना, यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। So that is called as the Atma, the soul, the Ruh. In the language of physics, it's energy. And in the language of quantum mechanics, it's called as quanta, right? तो हम लोग कहते हैं human being. Human अर्थात ये शरीर, being अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति. So here in Rajयोग, we need to understand that I'm different from this body. ये मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति हूं, द आत्मन। एंड दैट्स व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट? अच्छा, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो आत्मा के बारे में नहीं जानते, वो जीवन जी रहे हैं ना। अगर आप जनरल पब्लिक को देखोगे तो जीवन जी रहे हैं। अब आत्मा को जानने से क्या मेरे जीवन में कोई फर्क पड़ता है? डज इट मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ? यस और नो? डज इट मेक एनी डिफरेंस? It does, sir. हाँ, वेरी गुड, ब्यूटिफुल, यू आर राइट ऑन द टारगेट। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्या अंतर पड़ता है भाई? लोग जी रहे हैं। Awareness about ourselves. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। अभी पिछले साल पूरा ना भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही थी, तो हम लोग बहुत जगह ये, बिकॉज ब्रह्मा कुमारीज इज अ प्रोजेक्ट पार्टनर विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव में उनको ये समझा रहे थे, आजादी जिसको हम बोलते हैं ना, या स्वतंत्रता बोलते हैं। स्वतंत्रता दो शब्द बना, स्व प्लस तंत्र। तंत्र मीन्स द टेक्नोलॉजी, द विधि, द प्रोसेस, द मैकेनिज्म, द एल्गोरिथम। सेल्फ को हमें स्वतंत्र करना जरूरत है, स्वतंत्र बोलते हैं। नाउ आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल। जस्ट इमेजिन करिए, एक ड्राइवर है, कार चलाता है, टैक्सी ड्राइवर है। ही स्पेंड्स हिज मैक्सिमम टाइम इन द टैक्सी। सुबह से लेकर गाड़ी चलाता रहता है, गाड़ी चलाता रहता है। वो ड्राइवर जो है गाड़ी चला 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 कर उसको ऐसा लगता है कि मैं ही ये गाड़ी हूं। A car driver, the taxi driver, because he's spending so much of time in the taxi, he feels that he himself is the taxi. Now what difference does it make? Right? क्या difference होता है? Now just imagine करिए, मैं उसको कहता हूं कि भाई, है ना, I want to go to some place, मुझे एयरपोर्ट जरा छोड़ दीजिएगा, आप आ जाओ। तो he comes there. तो मैं कहूंगा मेरे पास आधे एक घंटे का टाइम है, आप ऊपर आ जाओ, है ना, आई एम इन द 11th फ्लोर इन नवी मुंबई, तो प्लीज आप आ जाओ ये फ्लैट में, आई विल गिव यू अ कप ऑफ टी। बोला सर मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मैं आ नहीं सकता। मैंने कहा भाई क्यों नहीं आ सकते? मैं वॉचमैन को बोल दूंगा, यू मोस्ट वेलकम टू कम, आप आ जाइए। लिफ्ट है, लिफ्ट से चढ़िएगा और ऊपर 11वें फ्लोर पर आ जाइएगा, है ना। आधा एक घंटा मुझे टाइम लगेगा, आप एक कप चाय पीजिएगा, एंड देन विल गो टुगेदर टू द एयरपोर्ट। ही सेज नो आई कैन नॉट कम। अरे भाई क्यों नहीं आ सकते? आप आओ ना, मैं बोल रहा हूँ हाँ जाओ भाई, मैं कब एक कप चाय? नहीं सर मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते हो भाई? वो कहता है सर मैं कैसे आऊंगा, मैंने आपका वो घर देखा है, तो सीढ़ी होती है, फिर वो लिफ्ट होता है, तो मेरी गाड़ी कैसे लिफ्ट पर आएगी? मैं कहा हेलो 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 हेलो, भाई टैक्सी लेकर आने के लिए कौन कह रहा है आपको? आप आओ ना। नहीं नहीं सर वो टैक्सी नहीं आ सकती ना। देन आई अंडरस्टैंड कि हिज प्रॉब्लम इज जो टैक्सी चला 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 कर वो खुद को उसको लगता है कि मैं ही ये गाड़ी हूं। तो मैं कहता हूँ कैल कम एंड हेल्प यू। तो मैं जाता हूँ तो गाड़ी के अंदर बैठा रहता है, तो मैं वो
दरवाजा खोलता हूँ, उसको पकड़ता हूँ, बाहर खींचता हूँ, मैंने कम कम आउट, यू आर डिफरेंट फ्रॉम योर व्हीकल बाबा। जैसे ही वो बाहर आता है, दैट टाइम ही गेट्स अ रियलाइजेशन, अरे मैं अलग, मेरी गाड़ी अलग। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकलता है, वो धीरे धीरे लिफ्ट पे चढ़ता है और धीरे से ऊपर आता है, सर टुडे आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली आजादी का अमृत महोत्सव, राइट। मैं बताता हूं, मे बी दिस एग्जाम्पल यू विल स्टार्ट लाफिंग एट दिस एग्जाम्पल, मैं बट लेकिन मैं जितने लोगों को देखता हूं, राइट, सबका सेम फोकस, शरीर रूपी गाड़ी को समझ कर चल रहा है, मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, मैं ये गाड़ी हूं, मैं ये गाड़ी हूं। That's the major psychological problem of the human society. I'm स्वामी different. भाई, could I say something here? हाँ, बोलिए। हम अपनी भौतिकता में इतने विलीन हो गए हैं कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पा रहे हैं, और वहीं पर जब हम बात करते हैं कि हमें एकदम शांत हो जाना है, अभी देखिए हर कोई इधर उधर भाग रहा है, और हम भागने में इतने बिजी हो गए हैं, कई बार तो हमें यही समझ नहीं आता है कि हम जिंदगी में भाग क्यों रहे हैं। तो वहीं पर शायद हमें अपने आप से शांत होकर कनेक्ट करने की जरूरत है। और जैसे Absolutely. आपने कहा ना कि वो अपनी गाड़ी के अंदर, वो गाड़ी को ही खुद समझ लेता है। हम भौतिकता में विलीन हो चुके हैं, अब और देखिए उसका आशिका जी, आपने कारण। प्रॉब्लम को तो डिफाइन किया, आप जी। कह रहे हो कि भौतिकता में विलीन है। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई हर व्यक्ति शांत रहना चाहता है ना, प्रेम स्वरूप होना चाहता है, खुश रहना चाहता है, अब वो भौतिकता में विलीन क्यों हो रहा है? तो कल मैंने आइंस्टीन का एक कंसेप्ट बताया था, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम कॉन्शियसनेस दैट यू क्रिएटेड इट। अब द मेजर प्रॉब्लम, वही फंडामेंटल को समझना पड़ेगा कि लोग भौतिकता में जा क्यों रहे हैं, क्योंकि एज यू राइटली सेड, अवेयरनेस नहीं, किस बात का अवेयरनेस नहीं है ना, वी नीड टू, जब हम वो डिफाइन कर रहे हैं तो हमको एकदम क्लैरिटी में आना चाहिए। द मोमेंट जब मैं अपने आप को शरीर समझता हूं, राइट, तो जैसे ही मैंने अपने आप को शरीर समझा, तो शरीर की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अ फिजिकल बॉडी, है ना। बहुत पुराने जमाने में हमने एक हिंदी फिल्म आई थी, वो हिंदी फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। गलती से मैंने अपने इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछ बैठा, बच्चों रोटी कपड़ा और मकान, एक खड़ा होकर कहता नहीं 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 सर, ये आपका पुराना सिलेबस हो गया। मैंने कहा अच्छा, आप नया सिलेबस बता दीजिएगा। बोला सर रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल सर। मैंने कहा हाँ, दैट इज राइट। ये शरीर जो है ना, ये मोबाइल है, घूमता फिरता रहता है। आज सुबह एक मम्मा अपने बेटे को लेकर आई थी, I spent around 2.5 hours with that boy. Very nice boy, very good boy, with all good संस्कार। लेकिन मम्मा कह रही थी, सर स्वामी भाई इसको बस वो मोबाइल के उस एडिक्शन से छुटाओ। और एनीवे दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेट्स नॉट डिविएट। तो शरीर की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है ना। अब आत्मा की क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे गाड़ी की रिक्वायरमेंट अलग, गाड़ी में बैठने वाले ड्राइवर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। गाड़ी की रिक्वायरमेंट क्या होती है भाई? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, उसको थोड़ा लुब्रिकेटिंग ऑयल चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, बस वही चाहिए ना। लेकिन उस गाड़ी में बैठने वाले ड्राइवर की जरूरत अलग होती है। उसी तरह शरीर की रिक्वायर रोटी कपड़ा और मकान, आत्मा की रिक्वायरमेंट क्या है? जो आपने कहा, शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, ये आत्मा की रिक्वायरमेंट है। चलो हम एक को लेते, खुशी। अब हो क्या रहा है कि क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, खुशी चाहिए उसको, तो कहां ढूंढता है खुशी को? रोटी कपड़ा मकान में ढूंढता है। एग्जैक्ट, ही नीड्स हैप्पीनेस। इसे कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है या नहीं जा रहा है कैसे पता चलता है? वो कितना भोजन करता है। तो कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स मुझे फोन करते हैं, सर आई थिंक माय सन और डॉटर इज गेटिंग इनटू डिप्रेशन। मैंने कहा आर यू अ क्लिनिकल डॉक्टर, हाउ डिड यू कम इन? नहीं, वो बात नहीं करता। मैंने कहा ठीक है, डिप्रेशन इज अ वेरी क्लिनिकल केस, डोंट जस्ट टैग एनीबॉडी डिप्रेशन। मैं कहा ठीक है, काम करो, आप जब वो भोजन करता है ना, तो उसको वीडियो निकाल कर दो, या तो बहुत ज्यादा भोजन करेगा, नहीं तो भोजन नहीं करेगा। करेक्ट, मैं इन जनरल बता रहा हूं। तो लोगों को खुशी चाहिए भोजन से, राइट। सो फूड एडिक्शन, इट इज नॉट जस्ट मोबाइल एडिक्शन, इट्स फूड एडिक्शन, राइट। कपड़ा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लेडीज हियर, बहुत लोगों को शॉपिंग का एडिक्शन होता है, मैं ये भी खरीदूं, मैं ये भी खरीदूं, मैं ये भी खरीदूं, दैट इज ऑल्सो एन एडिक्शन। कपड़े, राइट। मकान,
अब भाई मुंबई में रेंटेड में जी रहे हैं, तो मैं स्वामी भाई मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ क्योंकि रेंटेड है। चलो भाई लोन ले लो, मकान खरीद लो। अब 1 BHK लोन खरीद कर 50-60-70 लाख देते हैं न्यू बॉम्बे में 1 BHK ले। नाउ यू शुड बी हैप्पी ना। नहीं नहीं स्वामी भाई थोड़ा बड़ा है ना, रूम होना चाहिए, बड़ा बंगलो होना चाहिए। अच्छा भाई, यू सेल दैट फ्लैट एंड यू बाय 2 BHK और 3 BHK, आप खुश हो ना। नहीं नहीं स्वामी भाई वो लोनावाला में एक इंडिपेंडेंट बंगलो होगा ना। यू नो द रीजन व्हाई पीपल आर रनिंग, वो संतुष्टता की फीलिंग नहीं आती है। वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा जो सारा कॉन्शियसनेस इज आउटसाइड। यस आर्चिका, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज प्लीज। सर एक्चुअली वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज एक्चुअली जितनी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितना रिक्वायर है। मतलब जैसे हम खाना भी खा रहे हैं तो हमें इतना खाना रिक्वायर्ड नहीं होता है जितना हम खा लेते हैं। तो राइट। उस रिक्वायरमेंट की अवेयरनेस नहीं है कि हमारा मतलब रिक्वायरमेंट तो अब बहुत अगर कम है। अगर आप कह रहे हो अर्चिका बहन कि अगर किसी को रिक्वायरमेंट की पता नहीं होता, वो छोटे बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसकी माँ जब उसको दूध पिलाती है ना, थोड़ी देर के बाद वो खुद कहेगा कि मुझे अभी नहीं चाहिए। The small हाँ, boy वहां वो understands. सेटिस्फेक्शन होता अरे है आई अब थिंक, जस्ट बट इमेजिन करिए, छोटे बच्चे को समझ में आता है, हम जैसे बड़ों को समझ में नहीं आता ना। व्हाट द रीजन इज क्योंकि हम इस पूरे लूप में फंस जाते हैं, वी आर कॉट इन द see लूप we कॉल्ड लाइफ। know, but what I'm trying to say is we need to understand the root cause. The root cause is a shift of consciousness. ये जब तक हम नहीं समझेंगे, what has happened शिफ्ट is ऑफ पर्सपेक्टिव वी कैन से, shift of पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। क्या? नजरिया, पर्सपेक्टिव जो होता है ना हमारा बड़े एग्जैक्टली होते होते वो तो चेंज हो हमारी जाता है। नजरिया हमेशा वो मैटर कॉन्शियसनेस है, सॉइल कॉन्शियसनेस। शरीर शरीर शरीर, मैं मैटर हूं, मैं मैटर हूं, लुकिंग गुड लुकिंग गुड। और ये कॉन्शियसनेस ना एक दिन में चेंज नहीं होता है, इट हैज टू शिफ्ट। बहुत थोड़ा टाइम लगता है। व्हेन यू हैव टू वर्क ऑन पीपल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू शिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। हर एक को पता है कितना भोजन करना है, हर एक को पता है भाई कितना कपड़े पहनना है, सबको मालूम रहता है। हर एक को पता है कितना बड़ा कमरा, कितना भी बड़ा बंगलो खरीदोगे, सोना तो आपको 6 फीट में ही सोना है भाई, उससे ज्यादा कहाँ है। इतनी अवेयरनेस सब में रहती है, लेकिन अंदर की वो संतुष्टता, दैट वैक्यूम, दैट खालीपन होता है, क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर समझकर चल रहे हैं। shift of so there is where the shift of consciousness should be taken. The second reason, the third and the most important reason, as per doctors, do you know what is the greatest event, or can you tell me that event that causes the greatest amount of fear, stress, डर भय? कौन सा लूजिंग इवेंट है जो समथिंग, सबसे लूजिंग ज्यादा कुछ लोगों खोना, को डर लगता है? व्हाट इज कुछ इट? खो देने से। चेंज। चेंज, कुछ खो देना। कौन खो देना? राइट। लूज, किसी भी चीज को लूज करने से हम डरते हैं, चीज कुछ मतलब भी क्या? लूज कौन सा करना, चीज? whatever we are having, whatever looks, age, appearance, हमारे जो मेटेरियलिस्टिक और चीजें हैं। कहीं ना कहीं ठीक ये है। प्रोग्राम किया जाता है, हमारे कोर बिलीव्स, हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो है ना, ये हमारे को, क्योंकि हमारे समाज में इवन हम लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, इवन हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया, अगर हम उन कोर बिलीव्स, वो फॉल्टी हैं या नहीं, अगर हम उनको सोचेंगे नहीं कॉग्निशन लेवल पे, तो कहीं ना कहीं अपने आप से अलाइन नहीं हो पाएंगे। और हम, हमारा लोकस ऑफ, हमारा एक स्केल होता है, क्वेश्चन है विच इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है या इंटरनल है? जैसा कि आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि हमारा इंटरनल, हमारा अगर इंटरनल ये है, अगर मुझे लगे कि मेरी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है वो सामने वाले की वजह से हो रहा है, मेरे हस्बैंड की वजह से हो रहा है, मेरे बच्चों ठीक की है वजह से ठीक हो है रहा है, मेरे, ठीक है। या मेरा सो प्रश्न ये था आशिमा जी, द इवेंट दैट कॉजेस द ग्रेटेस्ट फियर। अब मुझे आप एक लाइन में जवाब दीजिए। एक वर्ड में तो चेंज है, एनी चेंज ओके, क्रिएट्स फियर। गुड गुड, दैट्स द राइट आंसर। राइट, चेंज है। और अर्चिका जी ने बताया कुछ चीज खोने का। एज पर डॉक्टर्स, द इवेंट दैट कॉजेस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फियर इज द फियर ऑफ डेथ। और उन्होंने एक स्केल बनाया हुआ है, और उसमें जो डेथ ऑफ ऑफ द क्लोज फैमिली मेंबर इज रिटन एज 100 आउट ऑफ 100। और उसको आप थोड़ा सा देखेंगे ना तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं सारे इवेंट्स पे नहीं जाता हूँ, बट द फियर, व्हाट यू सेड वाज वेरी करेक्ट। लूजिंग, तो मैं पूछ रहा था किसको किसको खोना, किसको खोना, बार बार मैं पूछ रहा था।
the death of a close family member is 100 out of 100. I was Because जब this COVID Making a word change happen, itself, no? It sorry, is the making ठीक a है, change happen. Yeah. okay, Grief. Yeah. your answer is perfectly right. चाहिए तो मैं सर्टिफिकेट भेज देता हूँ आपको. नहीं, मैं कहूँ वो वर्ड खोना ही अपने आप में इतना बड़ा डर है कि कुछ भी हाँ, खो yeah, देना, yeah, you are कुछ भी right, खो you are देना, right. उसके आगे वो जुड़ते चला जाता है लिस्ट। मुझे याद आता है कोविड के समय पे मैं लोकल ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो आई सॉ वन, है ना, भाई सामने बैठा था, मास्क वास्क पहन के बैठा था. थोड़ी देर बाद मैंने देखा वो युवक क्या करता है पता है, मास्क को निकालता है, गुटखा खाता है, फिर मास्क को लगा देता है. मैंने कहा वाओ, वेरी हेल्थ कॉन्शियस, एब्सोल्युटली राइट. आई वाज डूइंग अ प्रोग्राम इन बैंगलोर, यलहंका, इंडियन एयरफोर्स. तो ऑडिटोरियम में जा रहा था, तो विंग कमांडर मेरे साथ चल रहे थे. मुझसे पूछा, सर आपको पता है किसको एड्रेस करने वाले? मैं कहा यस, आई एम अवेयर द पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. बोला सर इसमें बहुत सारे पायलट्स हैं जो MiG-21 सुखोई को उड़ाते हैं, पता है उनको किस बात का सबसे ज्यादा डर होता है? मैंने कहा हमें नहीं पता, आप बताइए. बोला सर उनको सबसे ज्यादा डर लगता है ना, द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि वो सुपरसोनिक जेट्स होते हैं, छोटा सा गलती की है चकनाचूर, है ना. तो बोला प्लीज हेल्प देम आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस फियर. मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ. तो मैं सेल्फ के बारे में जब बता रहा था, तो मैंने ऑडियंस से पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फियर? एवरीबडी एग्रीड द फियर ऑफ डेथ. एक पायलट खड़े होकर कहते नो सर, आई डोंट फियर डेथ, मुझे मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं है. तो मैंने उनको देखकर कहा, मैंने कहा सर आप जो कह रहे हो ना एकदम राइट कह रहे हो. यू मे नॉट फियर योर ओन डेथ, but you may certainly fear the death of your close family members, your children. Am I right? तो सोचने लगे. उनकी पत्नी साइड में बैठी थी, वो खड़े होकर कहती है तुमको क्या पता, तुम तो बस वो MiG-21 में बैठकर उड़ जाते हो, लेकिन जब तक तुम नीचे नहीं उतरते हो, आपने कभी मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की है क्या? ढिजम ढिजम ढिजम. थर्ड वर्ल्ड वॉर. किसी को अपनी मृत्यु का भय इतना नहीं होता है, but we certainly they fear the death of our close family members. And when you speak about IVF, IUI, and it's this journey of motherhood, right? Right? उसको ये बहुत ज्यादा ये डर अंदर सताता है. And here is where, you know, we need to understand the basic physics. Basic physics is energy can neither be created nor destroyed. शक्ति की तो ना तो उत्पत्ति हो सकती है, ना हम उसको समाप्त कर सकते हैं. Right? My next program on 22nd, I'm going to Chennai. And 3 days I'll be spending in Madras Atomic Power Station. इसके पहले भी मैं गया था वहां पे. So the station director is a good friend of mine, Sudhir sir. तो ऐसे ही मैं उनसे पूछा कभी एक बार, सर आप लोग यू नो एटॉमिक साइंटिस्ट हैं, तो आपने कभी एटम को देखा है क्या? Have you ever seen an atom? What would be the answer? Yes or no? क्या बोलोगे? Yes बोलोगे या no बोलोगे? Yes or no? Has anyone ever seen an atom? Maybe. Maybe. अच्छा yeah. Okay, okay. Sudhir sir ने कहा, I've been working here in this atomic power station, various atomic power stations, right? For the last maybe 30-35 years. बोला no, स्वामी भाई, to be very honest, we can never see an atom. हम एटम देख ही नहीं सकते, लेकिन एटम की इतनी शक्ति होती है. और जब ये एटॉमिक साइंटिस्ट को जब आप आत्मा के बारे में बोलते हो ना, दे आर एबल टू रिलेट सो ब्यूटिफुली, क्योंकि उन्होंने भी कभी एटम को देखा नहीं है, राइट? उसी तरह आत्मा को हम ये स्थूल नेत्र से नहीं देख सकते, राइट? और सुधीर सर ये भी बता रहे थे कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, इट्स एन एंशिएंट इंडियन विजडम, एंड एंशिएंट इंडियन विजडम सेज कि जब एक एटॉमिक एक्सप्लोजन अगर हो जाए तो सारा चीज ध्वस्त हो जाएगा, बट द आत्मा स्टिल रिमेन्स. मतलब हमारे अंदर वो जो शक्ति, इतनी श्रेष्ठ शक्ति है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हैविंग सेड दिस, नाउ लेट्स गेट इनटू स्लोली इनटू, अब ये तो मैंने अध्यात्म की बातें बताई, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स में लेकर जाता हूं. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि स्लोली नाउ साइंस इज इंचिंग. हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रोल बिटवीन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, बट द ब्यूटी ऑफ साइंस इज, क्योंकि विज्ञान जो होता है ना हमेशा सत्य की खोज पर रहता है. विज्ञान इज ऑलवेज सर्चिंग द रियलिटी. And I'm so happy to tell you that science is slowly coming to spirituality. मैं आपको एक क्वांटम मैकेनिक्स से एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ. इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना. एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड. एंड जो लास्ट माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में हुआ था, मैं हमेशा जो भी कोई कॉन्फ्रेंस होता है तो मैं ये वीडियो जरूर दिखाता हूँ. तो आई विल शो यू दैट पर्टिकुलर वीडियो. जस्ट गिव मी 1 minute टाइम.
program on the Discovery Channel called Nova. And in November of 2011, they broadcast a show called The Fabric of the Cosmos, What is Space? It was hosted by Brian Greene, theoretical physicist and professor of physics at Columbia University, who wrote the book called The Fabric of the Cosmos. Here is a 5-minute video clip from that program. As we examine the fabric of the cosmos ever more closely, we may well find far more surprises than anyone ever imagined. Take me, for example. I seem real enough, don't I? Well, yes. But surprising new clues are emerging that everything, you and I and even space itself, may actually be a kind of hologram. That is, everything we see and experience, everything we call our familiar three-dimensional reality, may be a projection of information that's stored on a thin, distant, two-dimensional surface. Now, this slide is very, very important. ये साइंटिस्ट अपना हाथ पकड़कर कहता है, I seem real enough, है ना? I seem real. ये मेरा शरीर ये सत्य है ऐसा मुझे लगता है, बट नो, अब वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, राइट? ये जो शरीर जो है, और शरीर से आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रीम एंड में, दैट इज दैट आत्मन, दैट लाइट, और उसके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड है जो आप दिखा रही है, राइट? एंड आई एम सो हैप्पी टू टेल यू दैट दीज डेज, जस्ट लाइक एक कैमरा होता है ना, कैमरा से हम किसी का फोटो खींच सकते हैं, हम सेल्फी ले सकते हैं, हम किसी का फोटो ले सकते हैं, राइट? आपको पता भी होगा कि आजकल ऐसा कैमरा डेवलप हो गया है जो एक व्यक्ति के चारों तरफ का एनर्जी फील्ड, द ऑरा फील्ड, द एथरिक फील्ड, द स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम, उसका फोटो खींच सकते हैं। एंड द गुड न्यूज इज आई हैव गॉट दैट कैमरा। मैंने वो कैमरा खरीदा हुआ है, राइट? एंड मैं थोड़ा सा, इनफैक्ट थोड़ा सा कॉस्टली वो मशीन होता है, इट्स मोर देन अराउंड, जब मैंने खरीदा था मेनी इयर्स बिफोर इट वाज अराउंड 1.5 lakhs, टुडे इट मे रीच 2 lakhs आल्सो। अब पता है कि ये कैमरा कैसे डेवलप हुआ? दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज कॉल्ड एज Kirlian's photography. The first scientist who developed this particular camera is a Russian scientist. His name is Kirlian, Dr. Kirlian, and therefore you have Kirlian's photography. फिर धीरे धीरे फाइन ट्यून हुआ। बेसिकली ये ऑरा फोटोग्राफी किस तरह से डेवलप हुआ? आज से बहुत वर्ष पहले अमेरिका और रशिया में एक होड़ लगा था कि हु विल रीच द स्पेस फर्स्ट, राइट? तो ये एक बहुत होड़ लगा हुआ था, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे कि भाई लोगों को वहां लेकर जाना, वहां ठहरना, एंड दीज पीपल स्टे देयर फॉर 3 days to 3 months to 1 year इन द स्पेस स्टेशन, राइट? तो उनका भोजन क्या होना चाहिए, क्या, बहुत सारे चैलेंजेस थे। सो एक और चैलेंज ये था कि कैसे पता चलेगा कि अ पर्सन इज हेल्दी और नॉट, और अगर हेल्थ है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उनको मेजरमेंट किया जाएगा, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली वैक्यूम देयर, तो यू कैन नॉट यूज दोस इंस्ट्रूमेंट जो आप धरती पर यूज कर रहे हो। तो फिर एक हाइपोथेसिस निकला, और उस समय आई एम टेलिंग यू इट्स मोर देन 70 years नाउ, जहां पे डॉक्टर किरलियन ने कहा कि एक व्यक्ति तभी स्वस्थ रह सकता है अगर उसका इंटरनल एनर्जी फील्ड स्वस्थ रहेगा। तो इफ यू आर एबल टू टेक अ फोटोग्राफ, अब वो वैक्यूम हो, अब धरती पर फोटो लो या चंद्रमा पर फोटो लो, फोटो इज ऑलवेज अ फोटो। तो बोला कैन वी डेवलप अ कैमरा विच कैन फाइंड आउट दैट एनर्जी फील्ड, राइट? उसके बाद उस समय का हाइपोथेसिस था, फिर धीरे 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 फिर वो आजकल तो बहुत फाइन ट्यून हो गया है, करेक्ट? तो दे डेवलप दिस काइंड ऑफ अ मशीन, दे डेवलप दिस काइंड ऑफ अ कैमरा। अब जब वो कैमरा डेवलप हो गया तो वो धरती में यूज होने लगा, एंड वन ऑफ द एरिया दैट दे आर यूजिंग इज एट हॉस्पिटल लेवल ऑल्सो। Alternative theory में वेस्ट में दिस काइंड ऑफ machines are huge in numbers. इंडिया में आध्यात्मिकता को जानते हुए भी people have got their own belief system regarding this. अब वेस्ट में जाइए, इतने क्लिनिक्स होते हैं। आज भी अगर आपको किसी का फोटोग्राफ लेना है विद द रिपोर्ट,
सिर्फ फोटोग्राफ विद द रिपोर्ट विल कॉस्ट अराउंड 5,000 रुपीज। क्या उसको एनर्जी फील्ड को ठीक करना है? Nobody is going to tell you that. वो आप जैसे करना है करो, but we are going to show you this photograph, right? अब यहाँ पर ये हॉस्पिटल्स में क्यों यूज होता है, मैं उसका कारण बताता हूँ। सपोज एक व्यक्ति जो है ना, एंड बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर मोरलेस फॉर कैंसर पेशेंट्स। अब एक व्यक्ति जो है ना, अंदर उसको बहुत दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर आई एम फीलिंग सो अनकंफर्टेबल। तो नेचुरली डॉक्टर हैज टू डू द इन्वेस्टिगेशन। तो वो कहता है, यू डू ऑल दिस स्कैन्स, पीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, सीटी स्कैन, व्हाटएवर ही वांट्स टू से, एक्सरे ये ले लो। तो कैंडिडेट गोस, ही टेक्स सो मेनी, वो लेता है रिपोर्ट, डॉक्टर को दिखाता, तो ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। तो डॉक्टर कहता है, यार आप तो बिल्कुल ठीक हो। वो कहता है, नहीं सर डॉक्टर साहब, मेरा तो बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे तो बहुत दर्द दे रहा है। तो डॉक्टर थोड़ा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। 2-3 साल के बाद उसका और दर्द बढ़ता है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर कहता है, विल डू अगेन एन इन्वेस्टिगेशन। 3 साल पहले नहीं ना, फिर से वो करता है। करके आते हैं तो देयर इज अ ट्यूमर देयर। तो उसका बायोप्सी करता है। बायोप्सी जब करता है तो लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। तो डॉक्टर कहता है, भाई ये आप लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर पर हो, अगर आप पहले आए होते तो वी वुड हैव डन समथिंग। तो कैंडिडेट कहता है, साहब मैं आपके पास ही आया था 3 साल पहले, दीज आर द रिपोर्ट्स। तो 3 साल पहले का रिपोर्ट ये, अभी का रिपोर्ट ये। एंड डॉक्टर इज ऑल्सो ऑनेस्ट। वो कहता है, बाप रे ये क्यों हुआ ऐसे? एक्चुअली व्हाट हैड हैपेंड वाज, 3 साल पहले व्हेन द पेशेंट वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल, एक्चुअली द पेशेंट वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल एट द एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल में डिस्टर्बेंस था, इमोशनल लेवल पर वो डिस्टर्बेंस था, जिसका इफेक्ट उसको शरीर में दिखाई दे रहा था। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा टेस्ट किया गया, वो इंस्ट्रूमेंट वाज डूइंग द स्टडी इन्वेस्टिगेशन एट द मैटर लेवल। प्रॉब्लम एनर्जी लेवल में था, डूइंग इन्वेस्टिगेशन एट द मैटर लेवल। वहां पर उसको एनर्जी को ठीक करने की कोई डॉक्टर ने नहीं बताया। धीरे 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 वो जो डिस्टर्बेंस है, इट वेंट इनटू द टिश्यू लेवल, द ऑर्गन लेवल, द सिस्टम लेवल। जब सिस्टम लेवल पर आया 3 साल के बाद, तब जब उन्होंने चेक किया तो इट्स द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। वैसे मैं और किसी कहानी नहीं सुना रहा हूं, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ माय ओन मदर। सेम सिचुएशन, कितने डॉक्टर्स के पास हम उनको लेकर गए, बट द प्रॉब्लम वाज एट द एनर्जी लेवल, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आजकल आप देखते हैं कुछ कैंसर पेशेंट्स में जब टेस्ट नॉर्मल आ रहा है एंड स्टिल द पेशेंट इज फीलिंग अनकंफर्टेबल, तो बहुत सारे होलिस्टिक डॉक्टर्स कहते हैं, टेक दिस, है ना, स्वामी भाई के पास कैमरा है, जरा जाके उसका एक फोटो खींच के लेकर आओ, और स्वामी भाई बताएंगे कि आपके इमोशनल एनर्जी में क्या डिस्टर्बेंसेस है। हैविंग सेड दैट, ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब मैं लास्ट बात मैं आपको बताता हूँ, है ना, आत्मा को जानो नहीं जानो, इसमें वैसे भी जीवन चलता है, लेकिन आईवीएफ और आईयूआई पेशेंट्स के लिए इसलिए बहुत जरूरत है क्योंकि एक्चुअली वो शरीर का वो मास तो आप इसके अंदर लेबोरेटरी के अंदर बना देंगे, राइट, लेकिन व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द एनर्जी दैट आत्मन हैज टू कम डाउन टू द वूम्ब। तो जितना माता पिता, पर्टिकुलरली मदर, वो एनर्जी कॉन्शियसनेस में होंगी, उतना वो नए एनर्जी को, है ना, आह्वान करने में इजी होगा। अगर मैं कहता हूं आह्वान मतलब क्या है, इट इज जस्ट एट द थॉट लेवल। चंद्रयान 3 को हमने भेजा था ना, तो चंद्रयान 3 एक्चुअली चंद्रमा में पहुंचना ऑब्जेक्टिव नहीं था चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 1 में भी हम लोग मून के सर्कल तक पहुंच गए थे, चंद्रयान 2 में भी हम लोग वो मून पर पहुंचे थे, बट इट वॉज नॉट टर्म्ड एज ए सक्सेस। सक्सेस तभी टर्म होता है व्हेन द चंद्रयान जो है, विक्रम लैंडर, इज डूइंग ए सॉफ्ट लैंडिंग। उसमें सॉफ्ट लैंडिंग की बात थी, वो बाहर उतरे नहीं उतरे, बाहर वो काम करे, वो तो एक्स्ट्रा सक्सेस है। बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 वाज सॉफ्ट लैंडिंग, कि वो धरती पर विदाउट एनी, वो चंद्रमा में विदाउट एनी डिस्टर्बेंस पहुंचे। और उसका कंट्रोल मैकेनिज्म कहां से हो रहा था? आईएसआरओ के हेडक्वार्टर्स बैंगलोर से हजारों किलोमीटर दूर, राइट। एग्जैक्ट प्रिसिशन में बताया गया था 604 ऑन दिस पर्टिकुलर डे इट विल डू द सॉफ्ट लैंडिंग। जस्ट इमेजिन, विज्ञान कितना आगे पहुंच गया है। जस्ट इमेजिन, व्यक्ति में कितनी एनर्जी है भाई, कितनी प्रिसिशन है। उसी तरह एक आईवीएफ और आईयूआई कपल के लिए उनका ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट द सॉफ्ट लैंडिंग। जब तक वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगा ना, फिर वो आगे वो काम करेगा नहीं करेगा, इज अ सेकंड स्टेप।
और उसके लिए द मदर एंड द फादर शुड बी इन दैट एनर्जी कॉन्शियसनेस। क्योंकि इन क्वांटम मैकेनिक्स हम कहते हैं अगर आप मैटर कॉन्शियसनेस में हो तो यू विल अट्रैक्ट मैटर, अगर आप एनर्जी कॉन्शियसनेस में हो तो यू विल अट्रैक्ट एनर्जी। इसे बार बार उनको ये बात कंसेप्ट बताना चाहिए कि हम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी। वैसे फिर भी नहीं अगर समझ में आता तो लास्ट लॉजिक में बताता हूं। इस संसार में ना हर व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास नहीं करता है, बट प्रकृति ने एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट दिया है हम मनुष्यों को, टू टेक ourselves into that energy level. What is that beautiful gift? What is that beautiful gift? आशिमा सो गई क्या? हेलो आशिमा, कहाँ हो? राइट है स्वामी भाई, मस्त, राइट मस्त। है। हम सोचे आप कहीं सो तो नहीं गए। नहीं बताइए नहीं, आशिमा, व्हाट हम वाज सोने वालों में से नहीं है, हम जाग के जगाने वालों में से है। वेरी गुड, मुबारक हो। तो मैं, अच्छा प्रश्न क्या था मेरा, बताइए। आपने पूछा कि भगवान ने हमें ऐसा क्या शक्ति दे के रखा है। भगवान ने मेरे नहीं, मन में ना प्रकृति प्रकृति ने, हाँ क्या क्या गिफ्ट प्रकृति दिया बताइए। नेचर ने हमको क्या गिफ्ट दे करके रखा है। उससे पहले क्योंकि नहीं, इसके पूरा ऊपर नहीं सुनाते। नहीं, ठीक है, आपको जो फीडबैक देना ना वो अंत में दीजिएगा, ठीक है? आपको जो शेयर करना ना, डू इट एट द फीडबैक एंड। नहीं देना था, ठीक। हाँ, मैं इसलिए आपको बुलाया क्योंकि जब मैं बीच में जब कोविड था ना तो मैं जूम पर क्लास ले रहा था। तो हमारा जो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था ना, तो वहां पर अगर आपका वीडियो ऑन होगा ना तो ही आपको अटेंडेंस मिलता है। तो मैं एक सेशन ले रहा था, तो भाई आपकी जैसी एक बच्ची वो वीडियो ऑफ करके बैठी थी, तो मैं बार बार बोल रहा था भाई वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। कोई हलचल नहीं। फिर थोड़े देर के बाद जब मेरा सेशन एंड हुआ तो अब वो वीडियो अगर ऑन नहीं करेगा तो उसका अटेंडेंस नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत प्यार से बोला, उस बच्ची का नाम लेकर बोला, आशिमा क्या हो रहा है, सो गई है क्या? उठना उठना, वीडियो ऑन कर। फिर मैंने कहा आशिमा आई यू देयर, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, क्या हुआ? अचानक वीडियो ऑन हुआ, पता कौन था? उस कैंडिडेट की मम्मा। स्वामीनाथन सर, आपकी स्टूडेंट यहाँ खर्राटे मार के सो रही है और मैं आपको इतनी देर से सुन रही थी, आप कितना प्यार से मेरे बच्ची का नाम ले रहे थे, बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे थे। बाप रे, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। देखे देखे आपकी स्टूडेंट सो रही है ना, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने कर लिया है। मैंने कहा क्योंकि सोने दो सोने दो सोने दो, नो प्रॉब्लम। सो माय क्वेश्चन आशिमा बॉस, ये एनर्जी कॉन्शियसनेस के लिए मेडिटेशन करना जरूरत है, लेकिन इस संसार में हर व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता है। लेकिन प्रकृति ने एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट दिया है हमारे शरीर और मन को विश्राम करने के लिए। माय क्वेश्चन वाज, व्हाट इज दैट गिफ्ट दैट प्रकृति हैज गिवन टू अस? मुकेश जी आपको पता है? आशिमा को गुड स्लीप, जो हमारा जो श्वास है, ओके, स्लीप, गुड स्लीप, नींद। The greatest gift that nature has given to us is sleep. कभी टाइम मिलेगा ना तो स्लीप मैनेजमेंट पर क्लास जरूर देखना। जैसे आज आप बैठ के सुन रहे हो ना, वी आर इन डीप। आशिमा को तो बहुत जरूरत है साउंड स्लीप की। नहीं, स्वामी भाई को भी जरूरत है। अब अर्चिका को जरूरत है या नहीं पता नहीं। No, I go off to sleep 9:30 ऐसे रूटीन। या वेरी गुड, देन इट्स गुड। पता है ये जो नींद जो होती है ना, जरा जब हम लोग ईईजी लेते हैं तो बीटा लेवल, अल्फा लेवल, थीटा लेवल, डेल्टा लेवल। Actually, a good sleep is when we are in the delta level. Delta level मतलब 1 to 2 cycle per second. Beta level is 7 to 14 cycles per second. Beta plus is 16, 17, 18. Right? तो जब हमारा मन जब उस डेल्टा स्टेज पर आता है तब हमारे शरीर और मन को विश्राम मिलता है। और एक्चुअली डेल्टा स्टेज पता क्या होता है? उस डेल्टा लेवल पर हम सब कुछ भूल जाते हैं। My name, my post, my position, my ego, my designation, my caste, I know everything, सब कुछ भूल जाते हैं। And we are actually the best phase of the life. हाँ, absolutely right. We forget. मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरी एज ये है, वो है, सब भूल जाते हैं। Right? That's the delta level. अब प्रश्न ये उठता है, अगर नींद इतना सुंदर गिफ्ट है, why do intellectual people like Dr. Kalam prescribe meditation to get up morning 4 a.m? हमारा डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट सेशन 4 बजे स्टार्ट होता है।
माउंट आबू में। आपका आना नहीं आना आजादी का अमृत महोत्सव है। 4 AM। वाई डू पीपल लाइक डॉक्टर कलाम जब जागे तब सवेरा, जरूरी नहीं है आप कितने बजे उठना है, लेकिन मेडिटेशन इज डन एट 4 AM। ब्रह्म मुहूर्त एनर्जी का जो लेवल होता है। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि अगर नींद इतनी सुंदर गिफ्ट है तो लोगों को सोने दो ना। आप माउंट आबू की ठंडी वादियों में ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो सोने दो ना। आप उनको 4 बजे उठाकर चला देते हो। नहीं डॉक्टर साहब, Okay, sir, you मेलेटोनिन, wanted to share something? हाँ, बोलिए ये सर। सर मेलेटोनिन उस समय सबसे ज्यादा जो है एनर्जाइज होता है ठीक बिफोर है। सनराइज। अरे भाई, स्वामी भाई को 10 ग्राम मेलाटोनिन कम मिलेगा तो दुनिया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मुझे सोने दो ना। मेलाटोनिन कम होगा लेकिन हैप्पी हार्मोन्स एंडोर्फिन तो रिलीज होंगे ना भाई सर। हाँ, तो क्यों? देखिए, नींद से ना हमारे शरीर और मन को विश्राम जरूर मिलता है, लेकिन नींद से हमारे संस्कार चेंज नहीं होते। स्वामी भाई को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, कोई कुछ बोला तो मैं भड़क जाता हूँ। राइट, आपने कुछ बोला मैं भड़क गया, फिर मैं सो गया। जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा। आप अगर सामने आएंगे तो मैं आप पर चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा गुस्से का संस्कार चेंज नहीं होगा। इसे गुस्से के संस्कार को अगर चेंज करना है तो यू हैव टू ब्रिंग योर कॉन्शियसनेस इनटू दैट एनर्जी लेवल जो फिजिसिस्ट दिखा रहे थे ना। मतलब एट द सोल लेवल। मतलब क्या है? व्हेन वी रीच द अल्फा लेवल। जैसे मेडिटेशन जब किया जाता है ना तो लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया जाता है, और जब लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाया जाता है तो धीरे से मन जो होता है ना वो अल्फा लेवल पर आता है। एक ऐसी अवस्था, जैसे अगर आपको कल सुबह 6 बजे उठना है तो आप सोए भी नहीं है, जागे भी नहीं, इट्स अ ट्रांजिशन स्टेज। और जैसे ही 6 बजे का अलार्म 10 मिनट के लिए सोता हूँ, 10 मिनट के लिए सोता हूँ। और इसलिए कहते हैं सुबह सुबह का सपना सच होता है। अर्ली मॉर्निंग जो स्वप्न होता है ना, इसलिए हम लोग ये राज्यों का मेडिटेशन में क्या करते हैं, लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजाते हैं, सो द माइंड इज रीचिंग दैट अल्फा लेवल। लेकिन सोना भी नहीं है, लेकिन जागृत भी रहना। और वहां पर आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, अ पॉइंट ऑफ लाइट, अ पॉइंट ऑफ एनर्जी। आई एम दिस एनर्जी। फील करना है। और जो आत्मा का जो क्वालिटीज होता है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने राज्यों के बारे में लिखा है, इट इज नॉट द फिलिंग ऑफ अ वेसल। बहुत इंफॉर्मेशन होना जरूरत नहीं है, बट इट्स इग्नाइटिंग द लाइट विद इन। और फिर स्वामी विवेकानंद कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेल्फ। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो सारा दिन, सो व्हेन वी स्पीक अबाउट अ राजयोगी लाइफस्टाइल, तो सारा दिन हमको उसमें शांत स्वरूप होकर ह्यूमन डूइंग नहीं बनना है, ह्यूमन बीइंग बनना है। कर्म करना है लेकिन शांति से, प्रेम से, खुशी से, आनंद के साथ। तो आज को मैं एक छोटा सा होमवर्क देकर 5-10 मिनट्स, इफ यू हैव एनी फीडबैक, यू आर मोस्ट वेलकम। आज से लेकर अगले 24 आवर्स तक एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ। क्या करूं, इतने वर्ष प्रोफेसर रहा ना, तो जब तक होमवर्क नहीं देते ना रात को नींद ही नहीं आती मुझे। राइट, और ये होमवर्क मैं भी करूंगा फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। कैसा भी सिचुएशन हो, फटाक से रिएक्ट मत करो। प्लीज इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम। राइट, और क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड? क्या डिफरेंस है? राइट, पुराने जमाने में पैरामिलिट्री फोर्सेस में ना, हर पैरामिलिट्री फोर्स में एक टीम होती थी व्हिच वाज कॉल्ड एज QRT, क्विक रिएक्शन टीम। इसको QRT कहते हैं। भारत सरकार की एक नई मिलिट्री फोर्स बनी है, पैरामिलिट्री फोर्स, उसको NDRF कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDRF? शायद आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। जब कोई प्राकृतिक आपदाएं होती है ना तो ये NDRF टीम को भेजा जाता है। And the full form of NDRF is National Disaster R Force. Fill up the blanks for R. Response. Yes. Response. Poonam Ben, you are right. It's response force. मतलब क्या है? Suppose केरला में बाढ़ आया, तो 2nd Battalion NDRF posted in Chennai will be asked to go there. तो ये लोग immediately भाग दौड़ नहीं करते, वो assess करते।
और उनको अगर बाढ़ आया है तो उनके पास कौन कौन से रिसोर्सेस चाहिए, वो रिसोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, फिर कहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बट द रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ जैकेट लेंगे, लाइफ बोट लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, लेके जाते हैं। जब केरला का बाढ़ को उन्होंने ठीक किया तभी उनको समझ में आता है कि टर्की में भूकंप आ गया। Can I call back in a few minutes? तो जब टर्की में भूकंप आता है तो वो ये लाइफ जैकेट लाइफ बोट लेकर टर्की नहीं जाएंगे, वहां भूकंप आया है, तो वो लाइफ जैकेट लाइफ बोट को वहां रखते हैं। They take heavy earth moving equipments and then go to Turkey. That's how the NDRF team went to Turkey and helped those people there. मतलब किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए जब एक प्राकृतिक आपदाएं होती है तो उसके हिसाब से रिसोर्सेस होना चाहिए। उसी तरह आत्मा के अंदर सिचुएशन को फेस करने के लिए हमारे अंदर भी वो रिसोर्सेस अगर नहीं होगा, तो अगर कोई व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, इरिटेट हो रहा है, समझ में आता है कि उस व्यक्ति के अंदर वो शांति, प्रेम, खुशी का रिसोर्सेस कम हो गया, इसलिए वो रिएक्ट कर रहा है। टुमारो इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, इज गणेश चतुर्थी। लेट्स डू जैसे आप लोग कह रहे थे ना, चेंज इज समथिंग विच इज वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। वन थिंग इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज। तो आज से कल गणेश चतुर्थी के दिन पर चाहे कुछ भी हो जाए, फटाक से रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्ड करिए with lots of peace, with lots of love, with lots of happiness. इसका मतलब है आज से लेकर for the next 24 hours, don't get irritated with anyone. Don't get angry on anyone. आप में से कितने लोगों को एटलीस्ट होमवर्क याद आएगा? वो जरा हाथ उठाएं। वाह, वेरी गुड। होमवर्क याद है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल। तो जब भी वो गुस्सा, कोई इरिटेट करता है ना मुझे, मतलब मुझे लग, मैं किसी को बोला ये करो ये नहीं करो, जो घर पर होता है, ऑफिस में होता है, सब जगह होता है, उसको बोलना जरूर है, लेकिन विथ लॉट्स ऑफ पीस, विथ लॉट्स ऑफ लव, विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। इंक्रीज योर रिएक्शन टाइम, आपकी फ्लो ऑफ एनर्जी, राइट। और इसी को हम लोग कल टेक ओवर करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको ट्राई करना। और इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है, द स्लोगन इन इंग्लिश सेज, I have got no control of what happens with me, but I can take absolute control of what happens within me. मेरे साथ लोग क्या बोल रहे हैं, कैसी परिस्थिति है, मेरे को कोई कंट्रोल है ही नहीं, लेकिन मेरे अंतर में जो चल रहा है उसको कंट्रोल करना जरूरत है। तो कैसे करेंगे? जब भी कोई इरिटेट वाला सिचुएशन आएगा, आप अपने मन को ये जो बाहर से लेकर अंतर में लेकर आइए और कहिएगा, I am a twinkle, twinkle little star. Peaceful. एक स्मृति रूपी स्विच, 1 सेकंड की बात होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 सेकंड। आई एम अ पीसफुल बीइंग। ये मेरा अपना स्वधर्म है, कोई मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो IVF और IUI जो कपल्स है ना, उनको यह ट्रेनिंग देना चाहिए, राइट। जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है, जो हो रहा है, जो भी आपका जो टीम करती है, उस समय she should be peaceful. And for the next 8 days, 10 days, 14 days जो आपकी प्रक्रिया चलती है, बार बार जब उसको संकल्प आता, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं क्या होगा का ऑल्टरनेटिव तो देना पड़ेगा ना। वहां पर राजयोगा मेडिटेशन सेज, राइट, कि आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। जितना वो स्मृति रूपी स्विच ऑन रहेगा, करेक्ट। और जब आप ये करते हो, और आप डॉक्टर कलाम का प्रेजेंटेशन देखिएगा, आर्टरीज ब्लॉक ओपन हो गए भाई। अगर आर्टरीज ब्लॉक जो बंद होता है बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस कैन बी ओपनड अप, है ना। मैं अपने अंदर की वो जो टॉक्सिन्स है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ, बैड कोलेस्ट्रॉल को मैं मेल्ट कर सकता हूँ। इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, एंड इट इज सो सिंपल। बच्चों का LKG सिलेबस है, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, पीसफुल, लवफुल एंड जॉयफुल। आप सारा दिन काम करो ना, हम आपसे ज्यादा समय बैठकर ध्यान लगाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। इससे मेडिटेशन जो है ना, ध्यान करना नहीं है, राज्यों का मेडिटेशन इज ध्यान रखना। आप लोग सभी रखते हो, अपना घर का ध्यान रखते हो, ऑफिस का ध्यान रखते हो, सबका ध्यान रखते हो भाई, फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखते हो। ऐसे ही अपने मन का ध्यान रख। तो मन जो बाहर क्या क्यों में अटक रहा है, उसको धीरे से लेकर आओ। आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग,
I'm a very very powerful being. इसको हम लोग अपने भाषा में affirmations कहते हैं. Affirmations means वो बोलना तो ठीक है, लेकिन वो मेरे अंदर है ऑलरेडी, उसको वो महसूस कराना. So राजयोगा meditation works on this particular philosophy. तो जब हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे और जब हम कन्विंस हो जाते हैं इस बात का, करेक्ट, तो धीरे धीरे हम जो सामने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, कपल्स हैं, उसको हम समझा सकते हैं. तो आज से लेकर अगले 24 घंटे तक अगर हम बहुत शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप होंगे, तो टुमारो व्हेन द कैंडिडेट कम, हम उनको बोल सकते हैं, प्लीज ना, हस्बैंड को बोल सकते हैं वाइफ पर ज्यादा गुस्सा मत करो, वाइफ को बोल सकते हैं इन लॉज पर गुस्सा मत करो. करेक्ट. देन हमारे जो वर्ड्स पर बहुत बहुत ज्यादा है ना प्रभावशाली बनता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे. वी हैव गॉट 5 मिनट्स. अगर इस 5 मिनट्स में अगर आपको कुछ शेयर करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम. थैंक यू. ओम शांति. स्वामी भाई, थैंक यू. आई वुड लाइक टू अटैच सम वर्ड्स हियर. हमारी साइकोथेरेपी में इसको एक वर्ड यूज करते हैं, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग. Definitely affirmations, if we have already done that restructuring और accept और acknowledge कर लिया है अपनी feeling को, and then we go ahead, so that really gives even bigger results. क्योंकि अगर मैं अशांत हूँ अंदर और मेरे को, अगर मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि हाँ मैं अशांत हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रिस्ट्रक्चर या रिप्रोग्राम नहीं कर पाऊंगी. So that is why that cognition restructuring also works. And accepting, and for example, if I'm feeling angry, if I accept and acknowledge कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है किसी कारण से, मगर मुझे उस फीलिंग को अगर बोलना है, ठीक है गुस्सा आ रहा है, but let me try to see what I can do to make this anger into something positive. And Very that's where your affirmations come in, that they really Perfect. help. And we make customized affirmations for ourselves or for the people. और दूसरा जो आप एनर्जी का बात कर रहे थे ना, देखिए हम 8 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 8 या 9 लोग. आप नवी मुंबई में हैं, आई थिंक शुभदा बहन, डॉक्टर पूनम, हम सब. अब ये क्या है? दिस इज सम एनर्जी विच इज मेकिंग अस कनेक्ट थ्रू on That this I agree Zoom with you. session. Perfect. Perfect. We are all right here and we can see each other, we can listen to each other. हम लोग Wonderful. एनर्जी के थ्रू ही एक साथ हैं, और कोई चीज नहीं है. It's just energy. It never dies. Yes, you're very And true. thank you very much. So sweet of you. Wonderful. I have, Wonderful. can I ask a question? Please. See, I am actually concerned about one thing. It's in my mind a lot. That is, I have been asked to talk about what my patients experienced, what paradigm I'm giving to patients in Raj Yoga. Because Swami Bhai, I'm telling you, every patient of mine, I'm giving your link. I'm giving the link of Dr. Shubda's holistic IVF IUI, and Okay. it's a 30-day program. And I'm telling them, okay, sit, listen, and they are listening, they are benefiting. Now, it is a 30-day program. I'm just trying to develop an understanding in my mind, a framework, that what components have gone to design this program. Okay. Because affirmations I have understood, you have used yoga, you have used diet, but besides that, there is this activities which seem very psychotherapeutic, like art therapy, which is used in Western psychology a lot. And so I'm trying, because I'll be talking with an audience which is purely Western. So I want to be able to build that bridge. Beautiful. I think tomorrow's lecture ना कहीं इस बात को cover हो जाएगा. Okay. It will get covered. Maybe tomorrow, or maybe we require one more day also. But I think I'll be able to cover it tomorrow. कि वो कैसे वो कवर हो रहा है, और वो मैं आपको जो 30 डेज का एक्टिविटीज जो है, मे बी कल मैं राज्यों का मेडिटेशन पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ. इसलिए आई एम गिविंग डिफरेंट लॉजिक, बिकॉज जब तक आप अपने आप को वो एनर्जी महसूस नहीं करेंगे ना, तो फिर आप सामने वाले, तो आई एम गिविंग यू मोर लॉजिक. नहीं तो मैं फटाक से आई एम एन एनर्जी बोलकर आगे बढ़ जाता था. हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट getting ourselves a shift of consciousness from matter to energy. ये कॉन्शियसनेस, क्योंकि आप एनर्जी को ही वहां पे लेकर आ रहे हैं. डॉक्टर्स कहते हैं 2.5-3 महीने के अंदर वो एनर्जी, लाइफ फोर्स नहीं आए तो इट हैज टू बी अबॉर्टेड. दैट्स व्हाट द गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं.
तो दो लाइफ फोर्स जो एनर्जी जो है ना उसके लिए, अब ये एनर्जी लेवल को कैसे बढ़ाना है उसके लिए हमें वो 30 दिन के लिए क्या करना है, इट्स द नेक्स्ट स्टेप विच वी विल सर्टनली कवर, और अदरवाइज हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा लेकर डॉक्टर शुभदा बहन उसको स्टेप बाय स्टेप भी बता सकते हैं. ओके, That we'll certainly so cover then in the I next will, two. in my mind, correlate what I know of Western psychology, and Yeah, so that I can make a presentation yes. which they can understand, you know. I appreciate कि target audience जो है बहुत intellectual doctors and maybe they may not have a flavor of spirituality. So as you rightly said on the first day, and I really remember those words, that you have to use a vocabulary which they understand. I do Yes. agree with you. That is Because perfectly. I would like to add a point, ma'am, here, that when we even in Raj Yoga, Swami Bhai would be telling us about the breaths and breathing, because that is the root of our. क्योंकि हम लोग anxious क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा breathing patterns में भी कमी होती है. So I think that Swami Bhai would be definitely covering. So that ठीक है, is where breathing- हाँ, जरूर. West would Yeah. really get influenced there. ठीक है, इसको हम लोग कल थोड़ा टच भी कर लेते हैं. I Certainly. want to Sir, add I one have thing, a sir. question. हाँ जी, मुकेश I भाई. want to add. हाँ, Yeah. बोलिए. I want to add Carry one on. thing, sir. हाँ, बोलिए. तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कपल्स को ट्रेनिंग देंगे एफर्मेशंस की, राज योगा की, और ये रिपीटेड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी. मतलब किसी को हो सकता है 7 डेज की, किसी को हो सकता है 15 डेज, 20 डेज की जरूरत पड़ेगी. हम लोग ये 30 डेज लेके जा रहे हैं ना मुकेश भाई. नहीं, ये 30 डेज तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं ना, लेकिन अगर 30 डेज के बाद भी हमको एक असेसमेंट तो करना पड़ेगा कि उन्होंने आपका टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया. नहीं, 30 डेज के बाद हम लोग उसको उनका असेसमेंट करेंगे ना, ऐसे डिस्कस हुआ था ना पिछली बार. करेंगे जरूर करेंगे. and we also tell them to repeat हाँ. the 30 days cycle. इन 30 डेज के बाद कितना चेंजेस उनमें आया है वो तो हमको क्वांटिफाई करना ही पड़ेगा. यस, करना. यही चीज मैं So कह रहा हमारे था. तीनों जो हमारे तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हम प्री एंड पोस्ट करेंगे ना. या यू आर राइट, एग्जैक्टली. अर्चिका वांटेड टू से समथिंग. Sir, I want to ask you कि वो जो हम ऑरा का पिक्चर है वो रेगुलर यूज में ला रहे हैं क्या? नहीं, एक्चुअली क्या था, ये ऑरा मशीन मेरे पास है. तो ये ऑरा मशीन कैसे मेरे पास आया, मुझे जब मैं व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस मशीन, बट दैट टाइम माय बजट डिड नॉट अलाउ. तो ये कोविड के बाद क्या हुआ, वन इंडस्ट्री कॉल्ड मी और उन्होंने कहा ये जो सारे जो टॉप लेवल जो वाइस प्रेसिडेंट जीएम होते हैं ना, उनको बहुत स्ट्रेस हो गया है, तो आप इनको स्ट्रेस मैनेजमेंट कराइएगा. तो मैंने कहा मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट तो करा दूंगा, लेकिन ये वीपी होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, इनको लगता है कि आई कैन कंट्रोल द होल वर्ल्ड एंड एवरीथिंग, तो इनको मैं कन्विंस कैसे करूं. एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर सेड यू हैव टू सिट विद 1:1 पर्सन, क्योंकि इनका हर एक का प्रॉब्लम अलग है. और वो ये बात को समझते थे कि अगर टॉप लेवल लोग ठीक हो जाएंगे ना तो इट विल पर्कुलेट डाउन. तो ही वाज ऑफ दैट ओपिनियन विच यूजुअली मेनी लेस पीपल हैव. तो फिर मैंने एमडी सर को कहा कि सर ऐसा अगर है 1:1 करना है, तो जैसे आशिमा राइटली वाज टेलिंग कि जब तक किसी व्यक्ति को ये एक्सेप्टेंस ना हो कि मेरे में ये कमी है, वो कभी सुधरेगा नहीं. और ये लोग तो हजारों करोड़ों का प्रोजेक्ट संभालते हैं. तो मैंने कहा सर इनको मैं कैसे एक्सेप्ट कराऊं कि इनमें ये कमी कमजोरी है, क्योंकि सब लोग सर्वगुण संपन्न होकर सामने बैठते हैं, राइट. तो बोला क्या करना पड़ेगा. मैंने कहा मेरे पास एक ऐसा मशीन है, कैमरा है जिससे फोटो खींचते हैं. तो बोला कितना कॉस्ट है. तो मैंने कहा उस समय पास अराउंड 1.5 लाख का. बोला अरे स्वामी भाई क्या 1.5 लाख के लिए बोलते हो, अरे आप खरीदो मशीन खरीदो. तो कैमरा मैं खरीदता हूँ और जो भी हमारे सामने जो होते हैं उनको फटाक से पहले मैं पूछता हूँ क्या क्या है. नो नो आई एम ओके. किसका प्रॉब्लम है, वो एमटी का प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है, उसका. मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, वो सुधरना चाहिए, ये सुधरना चाहिए, ये सुधरना चाहिए, ये सुधरना चाहिए, ये सुधरना चाहिए. मैं कहता ओके. फिर मैं कहता चलो लेट्स, मैं उसको उनको कैमरा क्या है समझाता हूँ. फिर आई टेक अ फोटोग्राफ और फिर धीरे से उनके सामने वो इमोशनल एनर्जी फील्ड दिखाता हूँ, आप कितने बैलेंस्ड हो. और बहुत आराम से 15-20 मिनट्स में उनका रिपोर्ट आ जाता है. और उनका रिपोर्ट में ये आता है कि आपका वो इमोशनल डिस्टर्बेंस के कारण कौन कौन सा सिस्टम पर इफेक्ट हो रहा है. तो मैं उनको बोलता आपको ये प्रॉब्लम है, ये यस सर ये प्रॉब्लम है सर, नींद नहीं आती सर, ये आती. तो वो लिखत में आ जाता है. फिर वो आप खुलने लगते, सर एक्चुअली ना मेरे को ये प्रॉब्लम है सर, मेरे को ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम, मैं थोड़ा स्मोकिंग भी करता हूँ, फिर सर मेरे को ना डिवोर्स का भी चक्कर चल रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है. बहुत खुल कर वो पूरी बात बताते हैं. So then तो एग्जैक्टली माय पॉइंट इज सर कि जहाँ पे फर्स्ट साइकिल जब होती है ना आईवीएफ की, तो जैसे मैम यू रिमेम्बर दैट केस व्हेन वी वर डूइंग की फर्स्ट साइकिल के जिसमें हम रिलैक्सेशन करा रहे थे,
दैट लेडी वेंट टू इन ऐसे रिलैक्सेशन हम लोगों ने कराया, वो डीप स्लीप में चली, ओके। बट जिसकी सेकेंड और थर्ड साइकिल थी उसको भी हमने रिलैक्सेशन दिया, बट उसको स्लीप नहीं आई, रिलैक्सेशन नहीं हुआ, एंड आफ्टर 5 मिनट्स वो एकदम से बैठ गई। और उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था, उसके पहले उसके हस्बैंड वहां पे था, मैम रिमेम्बर दैट डे, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट पेशेंट, एंड द क्वेश्चन वाज कि प्लीज आप मेरे हस्बैंड को थोड़ा समझा देंगे। अब वहां पे सर प्रॉब्लम ये ओ हुई कि बाबा, काउंसलिंग शुरू से नहीं हो रही है, केस शुरू से हमारे पास नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट आया, ये स्टेटमेंट बहुत सारी चीजें लेके आया अपने पीछे। अब आपके हस्बैंड को क्या समझाना है, आप बैगेज कौन सा वाला लेके कैरी कर रहे हैं। एंड वो टाइम राइट, ऐसा था सर, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे थे पेशेंट, तो हम लोग, मैं मैम आशिमा भी थी, वी वर लाइक कि इस टाइम ना तो उसको कथारसिस में डाल सकते हैं, ना उसका वेंट आउट करा सकते हैं, और ना उसको ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि उसका इमोशनल कुछ भी हो जाए, बिकॉज वो सारी चीजें कनेक्ट होके ना एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के टाइम पे रिएक्ट करे। आई अंडरस्टैंड। सो दिस वाज लाइक कि ये जो आपका ऑर्डर वाला है, ये सेकेंड और थर्ड साइकिल में जो पेशेंट जा रहे हैं ना, वी कैन रिलेट टू देम, उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, उनको बेटर एक सिचुएशन में लाने के लिए, इफ वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। बस ये था कि ऑरा मशीन मेरे पास तो है, लेकिन ये ऑरा मशीन को यूज करना ना, मतलब अगर हम मल्टी सेंट्रिक कर रहे हैं ना, तो सब जगह ये यूज होना चाहिए। बस एग्जैक्टली, एक बस जगह इट विल हेल्प अ लॉट। But I नहीं, वही think, तो, सब जगह हम कैसे यूज कर रहे हैं, इट्स नो लिटिल नो स्लोली, लॉजिस्टिकल इशू। इट्स अ स्लो एंड ग्रेजुअल, धीरे धीरे ही आएगा सर। जैसे अभी ये सारी चीजें हम धीरे धीरे ही आ रही है ना, सेंसस वेरी वाला स्लो। जो निकला हाँ निकला, हाँ। गाइडलाइन में निकला, एक दिमाग में आया कि ये अब वो मशीन तो काउंसलिंग। वैसे, बस उसका ये है कि वो मशीन को अगर यूज करते हैं तो थोड़ा सा उसको ना, क्योंकि इट्स यूएस मशीन, उसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, एंड इट इज कॉस्टली ऑल्सो। तो मेरे लिए ये इशू होता है, क्योंकि हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें जो भी करते हैं ना, वी यूजुअली डोंट चार्ज मनी, तो उसके हिसाब से ये होता है। तो फिर यहाँ पर ये कि उसका सब्सक्रिप्शन के लिए भी हम लोग क्या करें, दिस है ना, हाउ पॉइंट वी डू कैन वी। कीप इन माइंड सर, एंड लेटर ऑन I जब ये think, हमारा कंसेंसस आ जाएगा, एक इफेक्ट आ जाएगा सोसाइटी पे, आईवीएफ सेंटर्स दे विल गेट अवेयर दैट की और इसलिए काउंसलिंग भी इज हम आल्सो लोग पेशेंट्स के इम्पोर्टेंट, लिए, वी कैन मैं पहले तो इंट्रोड्यूस। ये सोच रहा था करने के लिए, फिर उनको लगेगा कि मतलब ये हम लोग उनको और कहीं और भी एक टेस्ट, क्योंकि वैसे भी आप लोग कितने टेस्ट तो होते ही रहते हैं उनके ऊपर, और ये नहीं सर, टेस्ट क्या, जो स्केल्स और क्वेश्चन है ना सर, मैं जो एक हम लोग काम कर करते हैं। सकता हूँ, कभी टाइम मिलेगा ना, आफ्टर दिस 3 or 4 days ऑफ सेशन, आफ्टर मे बी a couple ऑफ वीक्स के बाद, मैं आपको ये कैमरा का ना पूरा लॉजिक बताऊंगा, तो फिर आप लोग डेफिनेटली, देखिएगा। क्योंकि एक्चुअली नेचुरली जब आप कैमरा को यूज करते हो ना, तो वो कपल्स को बताना पड़ता है कि ये कैमरा कैसे काम करता है। आप ऐसे ही बोलकर आप बोलो फोटो खींचो, तो दे मे और मे नॉट गेट कन्विंस। तो मैं वो, सिंस आई अप्रिशिएट योर इंटरेस्ट, और ये वैसे भी कैमरा मेरे पास वैसे ही रखा है, तो आई वुड लव टू यूज इट। आई कैन इवन, इट कैन बी यूज एट पनवेल, इट कैन बी यूज एट योर क्लिनिक, राइट। तो आप उसको यूज करिएगा ना, उसका सफल तो होगा एटलीस्ट वो इंस्ट्रूमेंट, बैठे बैठे वो ये भी हो एंड जाएगा। सर ये सबसे बड़ा यूज वहां पे आएगा जब 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 सोशियो डेमोग्राफिक हम लोग डिटेल्स लेते हैं, वेयर जो मिडिल और लोअर क्लास आता है ना, हाँ, उसको आप कहीं ना कहीं समझा सकते हैं, तो ये पर इस, जो इट इज एक ऑल्सो अपर कॉल्ड एज, क्लास आता है। आई अप्रिशिएट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीडीवी मशीन। उसका मैं पूरा लिंक भेजूंगा, और उसके ऊपर कितना स्टडी और रिसर्च होता है। मुझे याद आता है डॉक्टर श्रीवास्तव जी मुझे पूछ रहे थे कि अगर आपके पास रिपोर्ट जनरेट होता है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ही कितने सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। देयर कैन बी अ सेपरेट रिसर्च पेपर डन ऑन टू इट। Although some doctors and some people feel कि there could be a error into it, वो तो हमेशा, कुड बी। वो तो ठीक है, that is a different thing। इसलिए मैं इसको ज्यादा साइंटिफिक लेवल पर लेकर जाने के लिए, बिकॉज अगर कल किसी ने खड़े होकर पूछ दिया कि व्हाट इज द वैलिडिटी एंड ऑल दैट, तो हम, लेकिन आप, मैं आपको एक बार ये जीडीवी कैमरा या ऑरा फोटोग्राफी हाउ डज इट वर्क, उसका मैं 1 घंटे का सेशन आपको बताऊंगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो वैज्ञानिक और डॉक्टर्स में कितना इमोशनल अंडरस्टैंडिंग पर गए हैं। एंड therefore, and as you rightly said अर्चिका जी, कि इससे ना हस्बैंड वाइफ में ना जो, अब वो वाइफ कह रही है हस्बैंड में बहुत प्रॉब्लम है, शी इज नॉट एक्सेप्टिंग कि उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है बाबा। एग्जैक्टली। ये जो है ना, ये बात खुल जाती है, और ये बात दोनों को समझ में आती है कि मेरे में थोड़ी कमी है, उनमें कमी कमी है। एंड एज आशिमा वाज टेलिंग, जब एक्सेप्टेंस होता है तो परिवर्तन होने में इजी हो जाता है। बिकॉज काउंसलिंग से भी सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं, बट ये सेशंस बहुत टाइम लेता है, एग्जैक्टली। वेंट आउट कराने में, कैथारसिस कराने में, अंडरस्टैंडिंग लाने में, कॉग्निटिव उनका रिफॉर्म करने में थॉट्स को। बट कोई चीज अगर रिटर्न में आती है और आप किसी को प्रूव, जैसे रिपोर्ट आप दिखाते हो तो दे बिलीव हाँ, रिपोर्ट आई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
बट Exactly. साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो ऐसे कुछ लिख के नहीं देता ना, वो खाली टेक अवेज देता है. Correct. You are right. You are right. तो you वी are right. हैव टू गिव समथिंग टू पेशेंट की, क्योंकि अब आप एमबीबीएस या फिजिशियन के पास जाते हो, वो एक दवाई लिख के देते हैं, दे आर सेटिस्फाइड, दे आर स्पेंडिंग 1000-1500 एंड दे गॉट दिस प्रिस्क्रिप्शन, तो okay, Yeah, कुछ yeah, मिला yeah. है. I agree with you. बट I agree. साइकोलॉजी, अरे क्या आप तो बात करने के लिए हो, अच्छा आपने बात करके 1 घंटा भेज दिया, क्या किया आपने? तो वी हैव टू गिव देम समथिंग कि एक तो I agree. हमें एक्टिविटीज देनी पड़ती है, टेक अवेज देने पड़ते हैं सॉलिड I agree with कि you. I ओके agree. दिस यू नीड टू डू दिस, हाउ यू नीड टू एक्ट, यू नो. Yes. Yes. तो ये अगर ये थोड़ी चीजें इंट्रोड्यूस होंगी तो जो हाई स्टेटस रोल होते हैं ना, जो गूगल बहुत करते हैं लोग, Hmm. जो सब कुछ पहले गूगल करके आ जाते हैं पेशेंट. Actually, Archika, we do psychometric evaluation of every patient. We do have their profiling, and we are going to do it. And even if you want to have some stress measures, we can take some stress measures, biochemical, yeah, some other criteria of stress, which are easy to do and which can be part of the research. I agree, ma'am, but there was So that one case where I really, I'm sorry, I faced, there was a girl एंड उसके फादर जो थे ना मैम, उनका पूरा हमने असेसमेंट लिया, सब निकला, इट वाज अ वेरी माइल्ड डिप्रेशन बिकॉज स्ट्रेस था एग्जाम्स का, यू नो, परफॉर्मेंस जो था वो प्रॉब्लम हो रही थी. सारे असेसमेंट लिए एंड रिपोर्ट दिखाई, द फादर वाज लाइक ये तो हो ही नहीं सकता, आपने तो ना गलत कर, मैंने गूगल किया, मैंने रिसर्च की है, आपके जो असेसमेंट है गलत. तो वहां पे इट टुक मी 1.5 hours to make him understand that what it is, how it works, and then finally वो like अच्छा फिर ठीक है, चलो ऐसे होता है, चलो और ये आगे 1.5 बढ़ो. घंटा जो आपने लगाया ना, वो मशीन के द्वारा 15 मिनट में आ जाएगा. Yes. और वो कन्विंस होता, बाप रे, मशीन ने मुझे बोला है ना, तो आई एग्री. ये एक साइकी जो लोगों And का there he होता was है like ना. या फिर से करो टेस्ट दोबारा, हाँ, सर देखिए. सर हर टाइम और उसका ना डिफरेंट हो जाता है, करेक्ट. सिचुएशन डिफरेंट है, टाइम डिफरेंट, स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है. आप सेम एग्जैक्टली. टेस्ट, मैम एग्री. एग्जैक्टली. एंड मैनिपुलेशन भी होती है मैम, हमारे तो जो आईपीडीएम वगैरह करते हैं उसमें मैनिपुलेशन भी हो जाती है. इनफैक्ट ये जब कैमरा, ये मशीन यूज करते हो ना, वहां पे भी लोग पूछते हैं, अच्छा मैं आधे घंटे के बाद लूंगा तो चेंज नहीं होगा क्या? चेंजेस है. अब होता क्या है, ये जो मशीन जो बनाया गया है ना, वो एक रेंज पकड़ता है. आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल है, हाई है, लो है, माइल्ड है, तो देयर इज अ बैंडविड्थ. उस बैंडविड्थ में फ्लक्चुएट होता है. तो मैं हम उनको वेरी बताते हैं. इंटरेस्टिंग थिंग सर कि किस तरह से उसका रिपोर्ट आएगा, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड. हाँ हाँ, डॉक्टर नहीं साहब, मैं वो रिपोर्ट सिर्फ नहीं, मैं तो आपको उसका पूरा हिस्ट्री बताते हुए कैसे वो डिटेक्ट करता है, दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू यू. और शुभदा बहन को मैं कहता हूँ कि मैं एटलीस्ट मैं तो यहाँ नवी मुंबई में हूँ, तो मैं तो एक मशीन लाकर सबको एक बार ट्रेनिंग दे दूंगा. उसमें से अगर 1-2 जन उसको सीख कर अगर दिल्ली विल्ली कहीं जाकर कर सकते हैं, मे बी आई कैन कम डाउन टू दिल्ली, आई कैन ट्रेन ऑल ऑफ यू ऑल्सो. और ये, एंड इट इज सो पोर्टेबल. सर. बहुत बड़ा मशीन नहीं है, जैसे कैमरा होता है ना, मोबाइल का कैमरा होता है, वैसे ही होता है. Oh, that's great. सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मैं होता है, और Not वो आप really उसको accepted सिक्योरिटी in चेक main. पर भी बहुत आराम I से have to लेके say जा one सकते. thing, sir. Its I have to say one thing, sir. validity is not accepted in main psychology. It is हाँ. peripheral. See what So happens, even if we use Dr. it, Poonam ji, then we it need will not, be we need not. not show it, but it will help the patients to open up and accept that I have got this weakness, and then you can work on to it. जो Yeah, मेहनत that's आपको the 1.5 thing. घंटे में लग जाता है ना, हम तो उसके लिए, इसी के लिए हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे उसको. Yeah. But we can't say the patient that okay, we are clicking one photo, we are keeping for a record, and it's it. That's it. नहीं, रिपोर्ट No, उनको no. पता चलता है ना. Let's bring in a point. I'm sorry, I'll not be able to put in a camera. When you're talking about psychological intervention, जब आप लोगों की बात करते हैं ना, हमें ये पता है कि 80% people don't have major disorders. So उनका ऑरा उतना बिगड़ा हुआ नहीं होगा, और जब इसीलिए जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, स्क्रीनिंग विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग कि वो 20% लोग कौन है जिसमें जो हाई रिस्क केसेस हैं, और उसके बाद अगर वो आशिमा जी, ये कब का आप डाटा बता रहे हैं? वो ऑरा में मैक्सिमम पीपल हैव गॉट इमोशनल चैलेंजेस. हमारा मशीन वही दिखाता है. आप कह रहे हैं ना 20%, इज अदर वे अराउंड. 80% people have got emotional challenges. 20% would be normal. Is other way around. No. We are talking about Everybody we are in. extreme clinical cases. कौन सा? जो हमारा रोजमर्रा का जिंदगी का डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इमोशनल स्ट्रेसेस हैं, दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट. बट जो हम बात कर रहे हैं ना, जो एक्सट्रीम, जो साइकोलॉजिकल, मैम वुड यू वांट टू से? Yeah, जो मतलब what Swami Bhai saying, actually we are all
facing challenges and emotions, and we are all trying to do our best to deal with them. But here we are talking about has actually gone into a kind of mental illness that is slightly different. That the intensity and the amount of it is much more in a mental illness. और हमको ये पेशेंट्स को ये बताना है कि अभी हमको लगता है एंगर होना, इरिटेशन होना ये नॉर्मल लाइफ में चलता है। अरे हमको ये बताना पड़ेगा कि यही, इसको अगर आपने ठीक नहीं किया, विल लैंड अप इनटू डिप्रेशन टुमारो। Exactly. Yeah. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम इट्स नॉट नॉर्मल। Important. अब नहीं दिन में कोई भी मुझे बोल रहा है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, वो तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल का जो कैंसर इज वेरी नॉर्मल। हाउ कैन वी मेक अ स्टेटमेंट लाइक दैट? स्मोकिंग इज नॉर्मल, Not at all, and then we have बीपी इज to. नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल नहीं है भाई। आप में इमोशनल चैलेंजेस हैं, ओके, आई एग्री विथ यू, इट्स नॉट हाई रिस्क जो आपका साइकोलॉजिकल टर्म में डिप्रेशन नहीं है, लेकिन अभी आपको उसको सुधारना जरूरी है। छोटा सा माइक्रो लेवल पर ट्यूमर स्टार्ट हुआ है, वही तो मैं बता रहा था कि वो इमोशनल डिस्टर्बेंस को अगर हमने ठीक नहीं किया, 3 साल के बाद इट विल लैंड अप नॉट ओनली इनटू डिप्रेशन, इट विल लैंड अप इन 3rd स्टेज ऑफ कैंसर। बाबा सर एक स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग ऑन डिप्रेसिव थॉट्स, direct effect on the activity of white blood cells, autoimmune disorders, actually visibly white blood cells eating their own body tissue. So the thought is of depression, but it's the gone at the cellular level, translated in terms of self-destruction. Absolutely. Yeah, so that is where it is. चलिए, थैंक यू वेरी मच, बट लास्ट वी गिव अ चांस टू डॉक्टर मुकेश जी, वो कुछ बोलने वाले थे, प्लीज कंप्लीट करिएगा, देन विल वाइंड इट अप फॉर टुडे। इन वेरी शॉर्ट, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि कुछ लोगों का जो है परसेप्शन होता है कि इसके अंदर एरर होती है, कैमरे के जो रिकॉर्डिंग होती है उसका जो आउटकम होता है उसके लिए। तो मैं यहाँ पे आपको बस ये बताना चाह रहा था कि स्टैटिस्टिक्स में मेथड्स हैं इस तरह की एरर को क्वांटिफाई करने के लिए। अच्छा, जो कि किसी पर्टिकुलर डिजीज टाइप के लिए भी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं इन जनरल, या किसी इंडिविजुअल के लिए आप अगर चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और हो सकता है कि मैं जब डाटा देखूंगा तब बताऊंगा, हो सकता है इसके अंदर कोई प्रेडिक्शन मॉडल भी डेवलप हो जाए कि आप इसको आगे एक बार करके आप उसके थोड़े दिन आगे का भी आप देख सकेंगे कि क्या क्या हो सकता है उसके लिए। इनफैक्ट मुकेश जी, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। उसमें एक ऐसा भी एक वो सॉफ्टवेयर में बना हुआ है कि आपने 10 दिन पहले लिया, अभी लिया, दोनों का कंपैरेटिव वो टक टक करके रिपोर्ट दे देता है। हाँ, तो इसी तरह की चीजों को यूज करके स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेथड्स हैं हाँ, जो कि हम उनको यूज करेंगे, और आगे बहुत हम कई मतलब 4 महीने 6 महीने आगे का भी हम शायद देख पाएंगे आगे। ठीक है, ब्यूटीफुल। I would be very happy to share with you the way we quantify it, उसके पीछे का थियोरी क्या है, कैसा है, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इनफैक्ट दिस मशीन से मुझे 2 फायदे होते थे जब मैं लोगों से मिलता था। नंबर 1 इज कि लोगों को एक्सेप्टेंस होता था कि मेरा हर दिन का ये जो डिस्टर्बेंस है इमोशनल्स को मुझे ठीक करना है। सेकेंड थिंग, द बेस्ट थिंग विच आई लाइक्ड अबाउट दिस कैमरा, इट टेक्स यू क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी। यस, ये मुझे बहुत फायदा हुआ। तो मैंने जब ये मशीन खरीदा तो ये 2 ऑब्जेक्टिव के साथ ही खरीदा। जब मैं लोगों के साथ बैठता हूं तो मैं उनको बिल्कुल डराता नहीं हूँ कि भाई आपको, मुझे समझ में आता है ना एज अ एक्सपर्ट, आई अंडरस्टैंड कि कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन उनको मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ कि देखो इसको यहाँ ठीक करना है, इसको यहाँ ठीक करना है, इसको यहाँ ठीक करना है, और इसके लिए आपको ये मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो लोग को जब बहुत प्यार से विद अ वेरी पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी बताते हो तो एक्सेप्टेड। थैंक यू। डॉक्टर शुभदा बेन, जरा लास्ट में आप एक बार ओम शांति तो कर दीजिएगा सबके साथ। ओम शांति। और मुकेश भाई साहब से पूछना था, भाई साहब आप वो 3 स्केल को एक बार फाइनल कर दीजिए, और मैंने प्रोफार्मा भी भेज दिया है। तो क्या होगा कि 1-2-3 दिन में हम लोग इथिकल कमेटी अप्रूवल के लिए भेज देंगे, ताकि इस मंथ एंड से हम लोग पेशेंट्स को एनरोल करना चालू कर देंगे। तो एक बार आपकी तरफ से आ जाएगा तो फिर हम एथिकल कमेटी अप्रूवल के लिए भेज देंगे। और सेकंड, मुझे ये पूछना था डॉक्टर पूनम से कि जैसे कल भी बात हो रही थी कि अपार्ट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल स्केल, हम लोग जो प्रोफार्मा या पेशेंट का डेटा शीट बनाया है, सो उसमें शुड वी इंक्लूड सम साइकोसोशल फैक्टर्स एक्चुअली टू फाइंड आउट देयर प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप, और वो भी फिर पोस्ट इंटरवेंशन वो रिलेशनशिप में भी कितना शिफ्ट हुआ,
तो ऐसे कुछ हम कर सकते हैं। तो कुछ मैंने भी वो पैरामीटर्स को नोट डाउन किया है, तो आपको भेजती हूँ, ताकि वो भी उसमें फिर रिकॉर्ड शीट में हम एंटर करें। क्योंकि या फिर ओनली वो, क्योंकि आई फील कि साइकोलॉजिकल स्केल्स दे आर नॉट particularly designed for infertility patient. So that's why maybe what we are looking at the problems in the relationship because of the infertility. So whether those 3 scales are sufficient, or we have to include some of the points in the history taking, that I just wanted to know. जैसे बाकी सब हिस्ट्री ले रहे हैं कि पास्ट हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट हिस्ट्री, तो जो वैसे ही साइको सोशल हिस्ट्री में कुछ स्पेसिफिकली इनफर्टिलिटी रिलेटेड, relationship related, because I'm sure with the intervention, the improvement in the relationship, improvement in the quality of life, या जो भी हो ये सब है, तो उसके लिए कुछ आप सजेस्ट करेंगे, तो वो एक आप थोड़ा सा गाइड कर लीजिए। डॉक्टर शुक्ला, आई वुड सजेस्ट कि आपका बहुत अच्छा आइडिया है कि कोई भी आप अगर स्केल डेवलप करेंगे फॉर IVF पेशेंट्स, तो दैट विल बी मोस्ट पावरफुल, आई थिंक। अच्छा, नया स्केल तो डिजाइन करना नहीं नहीं, पड़ेगा? इन्हीं स्केल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करके उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी आप असेस कर लीजिए। Actually, I'll just tell you right now, when first we are screening. Screening means we are just picking up the high risk cases, and then once that high risk case is picked up, for that, I mean, that is the approach right now, that we take them for further assessment. Then it is not only relationship, but many personality. Then a professional counselor will take this person right up till childhood history, even parents, where what was the state of parents when this child was conceived, wanted, unwanted. So that will become a very in-depth assessment. So let us right now, for this pilot study, I think we keep the assessment and screening 2 different things. Right now we are designing something for the whole infertility team. So you mean those 3 psychological scales are sufficient? We did not include any other psychosocial history. Yes, but what Dr. Mukesh is saying is valid. Like, we have got a screen IVF test which has specifically to infertility. It is standardized internationally in different languages. But again, first, if you want to use it, we have to translate it into the local language. We have to establish its reliability and validity. And then we may need to modify some items, the language and the way it is put across. And then finally retest it. True. And then put it out. So this whole, it becomes, people who develop psychological tests, they take it up as a PhD project in itself, because it has to be cross-validated in many different ways. So at this point, the way we are for a pilot study, I think it is enough. And I mean that we are getting indicators of depression, anxiety, stress before and after, and causes of stress, interpersonal है, mother-in-law है, अपनी own self coping mechanisms है. What is it? Then I can suggest so many scales. There are coping mechanisms, the level of social support which the person perceives or not. But here right now we just, so right now for the pilot study, these 3 scales are sufficient, and whatever the data record sheet we have created, so that is sufficient. So Mukesh bhai sahab, now all these 4 ma'am, you were thinking of Ferticol. Poonam ma'am, Ferticol is so tedious. We tried Ferticol on 200 patients. हमको खुद नहीं उसकी हिंदी translation exist करती है. But you go through, you'll have to open the dictionary to understand the Hindi translation. It is so far away from the spoken common layman language. वो इतने शुद्ध, अति शुद्ध, मतलब resembling Sanskrit way में. because mostly research paper I was going through, Ferticol काफी use हुआ है. Ferticol English version in Yes. European population
We got an MA teacher, Hindi teacher, to translate it for us. Even then, उसमें जो scaling है वो patients को confuse कर रही थी. So we said namaste. We डॉक्टर पूनम, आई वुड सजेस्ट कि आप हमको उसका इंग्लिश और हिंदी आप दोनों हमको भेज दीजिएगा. मैं एक बार उसको स्मूथ करने की कोशिश कर सकता हूँ. Verticol की Can we talk about marital quality scale, Nimhan's ka? Is that better, or we should go by Verticol? No, Verticol is The marital quality school. Marital the quality scale scale. we use. It has to first get standardized. That is It is. Yeah. N2 was picked up because it used the words which the patient is using. Verticol is using words which are being used abroad. Half the time our patients can't even relate to it, you know, and the language, the framing. But this marital discord scale, if we have some, like we have. Ma'am, yes, it starts with the husband. It has a female and a male version, where the male is asked the question. There are two. So I I'm think sending now for the pilot study, we'll go ahead with this 3 scale, and meanwhile we'll send the Verticol scale to Mukesh Bhai Sahab for the further study when we'll be planning. So we will be ready with that scale later on. So अभी ना भाई साहब आप वो तीनों scale और वो प्रोफॉर्मा एक बार फ्रीज कर दीजिए, ताकि फिर हमारा जैसे ही प्रोटोकॉल कल तक रेडी हो जाएगा, हम लोग इथिकल कमेटी अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं. डॉक्टर शुभदा, मैं यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब इतने बड़े एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं उसके ऊपर नहीं देख सकता हूँ उसके नहीं, लिए. स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए और प्रोफॉर्मा का वो हो जाएगा. वो आप वो सिर्फ वो हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी स्कोरिंग टेक्निक होगी एंड स्कोर्स होंगे. स्कोर्स के ऊपर मैं टेक्निक लगा दूंगा, क्योंकि फिर हम लोग एक्सेल शीट बना के उसमें एंटर करना चालू कर देंगे ना, क्योंकि यस प्रोफॉर्मा एंड साइकोलॉजिकल स्केल हमारी तरफ से पूनम मैडम ने फाइनल कर दिए हैं. बस We ठीक है. just wanted statistical point of view से. नहीं, वो that I will find out, no problem. ओके, तो फिर आपकी तरफ से उसका हो गया है, तो हम लोग एक्सेल शीट बना के फिर आपको भेज देंगे कि कैसे हमको एंट्री करना है ना, ताकि हम लोग आपको सेंड कर सकते हैं. हाँ, वो इम्पोर्टेंट चीज है. दैट इज वेरी Ma'am, इम्पोर्टेंट. we should हाँ. go with all 3 only क्योंकि उनकी scoring is better and the understanding Exactly. is better. Right. It's quick, it's easy. Yeah, it's quick and easy. Because तो we are वैष्णवी now- बहन किससे Verticol and कोऑर्डिनेट vast. करे फॉर एक्सेल शीट के लिए? आप किसी को नॉमिनेट करेंगे? अब मुकेश भाई साहब, वो एक्सेल शीट जो बनाएंगे हम लोग रिकॉर्ड एंटर करने के जी लिए, जी. तो आप किसके साथ कोऑर्डिनेट करें? क्योंकि वैष्णवी बहन वो कोऑर्डिनेट करेगी फिर. नहीं, देखिए, जो आदमी केस शीट्स को हैंडल कर रहा है हाँ, मेनली, ही विल बी द बेस्ट पर्सन जो डाटा एंट्री करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि उसने कोई नहीं एंट्री. तो हमें एसपीएसएस नहीं, एक्सेल शीट यूज करने ना, कोई अलग सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना. नहीं, एक्सेल शीट. ठीक है, फिर भी एक Entries बार in Excel एक्सेल sheet शीट में. बनाने के बाद हम आपको भेज देंगे. हाँ, वो आप भेजिए, क्योंकि जी. ऊपर जो वेरिएबल्स के टाइटल होंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जी, ठीक है, विल डू दैट. सो थैंक यू सो मच. तो आई थिंक कल तक ये प्रोटोकॉल भी आ जाएगा. पूनम मैडम आप एक बार देख लीजिए, और तो इथिकल कमिटी अप्रूवल के लिए भी भेज देंगे. तो एक बार आप बबीता मैडम से बात कर लेंगे क्या, जो इथिकल कमिटी अप्रूवल का आपने नंबर भेजा था? हाँ, मैं उनको एक्चुअली पर्सनली जानती नहीं हूँ ना. Okay. हमारा, but I think it goes through anything which is scientifically, the methodology is there. They are okay with it. They have no. Anybody else also looks after that? Shweta is related with that group. She's it's Babita and Dr. Sudha Prasad. ओके, डॉक्टर सुधा प्रसाद. Dr. Sudha, yeah. तो डॉक्टर सुधा को तो आप जानते हो ना, तो एक बार फिर थोड़ा सा आप बात कर लेंगे. वैसे डॉक्टर सुधा मुझे भी पहचानते हैं, बिकॉज शी वाज वीपी दैट टाइम. आई कैन टॉक टू हर. हाँ, Sudha is good. Right. And I have one request to the team on behalf of my 2 young PhD scholars. That is, now if I am in the IVF center day in and day out, I have no this thing. But if they are going to chip in, I mean, can we give them some kind of honorarium or something for helping? It is just, I mean, because we are all in a different position from them.
They're young and, they are still growing in their, we have settled down, we have reached a stage maybe where, our families are okay also. And I mean, that is just an idea, please do keep in mind. But otherwise, they are very hardworking, and either way they are going to contribute, this way or that way. But I feel that if we can think of something, that will be good. Because I hope I have not, made any unreasonable kind of work. Yeah. Yeah. So we'll think on that, but then I'll tell you the projects which we do from the Brahma Kumari's point, from the platform. All these projects, in fact, I'm running Garbha Sanskar for last 12-13 years. And whatever is done, everything is done by the God himself. So we are just the instrument. So even whether it's whether we are putting our energy as from the physical point, whether it's a mental, whether it's emotional or financial, everything is governed by he himself. So then we'll just think on that and we'll get back to you. Yeah. And Dr. Shubhda, I'm requesting you, please sit with me and 30 days, Yeah, I'll do that. so that I can collate with Western psychology. Right. And I hope I do not have a intuition that somebody there will be very interested to take it up further at an international level, because it is a very balanced and a very powerful package. It aligns with the latest psychology, but we have to display it in that manner. It shouldn't sound like too spiritual a talk. It has to relate with modern psychology. The positive psychology, the fourth wave in psychology, talks exactly affirmations, gratitude, and the healing comes from somewhere else, the disease comes. And it has changed the direction of psychology. Mindfulness, we are talking about meditation. So so I really want absolutely 100% clarity. I want to answer any and every question that is given to me there. That was my concern. Okay. Yeah, we'll do that. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Om Shanti. Shanti. Good night. Good night. Good night, everybody. Om Shanti. Om Shanti.